ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 30 मई 2023 की। तो आज की मुरली से कुछ मुख्य पॉइंट। इसी समय परमात्मा पिता ज्ञान युग का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे आत्मा पतित से पावन बन जाती है। पानी से कोई भी आत्मा पावन नहीं बनती। बाबा ने कहा, आत्मा पर पापों का बहुत बोझा है, इसलिए निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो, मेहनत करो, तभी वो पापों का बोझा उतर सकेगा। और अभी से अगर अभ्यास करेंगे याद की, तभी अंत में वह अवस्था कायम रहेगी, एक परमात्मा की याद रहेगी। हाँ, और तभी अंतमति सो गति हो सकती है, इसलिए अभ्यास करना है। बाबा ने कहा, इस समय जो माया का जो स्वरूप है ना, वो बहुत तमोगुणी है, तमो प्रधान बन चुकी है, इसलिए कदम कदम पर उससे सावधानी रखनी है, श्रीमत पर ही चलना है। और बाबा ने कहा, बहुत बड़ी बात कही, श्रीमत पे चलेंगे तो उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, है ना। अगर मनमत परमत में चले तो उसकी जो है जवाबदारी बाबा नहीं लेंगे, लेकिन श्रीमत पे चलेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। तो साथ ही साथ बाबा ने कहा कि पहली मुख्य श्रीमत कौन सी है बाबा की? पवित्रता की है। पवित्र बनने की बाबा श्रीमत देते हैं। बाबा ने कहा, बहुत ऊंची मंजिल पे जा रहे हो, अगर 63 जन्मों का संस्कार है, अगर अंदर में किसी भी प्रकार का कोई विकार का विकल्प चला, है ना, संकल्प आया भी, तो भी कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो, ठीक है। अगर अंदर विकारों का भूत होगा ना, बंदरपना होगा, तो लक्ष्मी को कैसे वर सकेंगे? उसके लिए भूतों को निकालने का क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। और कहा कि जीते जी मर करके, मना देह, पुरानी देह, दुनिया, है ना, जो भी संबंध है, पदार्थ है, उन सब से अनासक्त होकर के मेरा बच्चा बनो और अपने को गोद का छोटा बच्चा समझो, है ना। छोटा बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, उसको माँ बाप के सिवाय कुछ और चाहिए नहीं होता है, इसलिए बाबा ने कहा, एकदम बच्चा बन जाओ और जो कुछ भी सुना है शास्त्र आदि की बातें, उसे भूल जाओ। उसमें ग्लानि की बातें लिखी हुई हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, कण कण में कहना, सबके भीतर कहना, ये तो ग्लानि करना है ना। तो ऐसे इविल बातें नहीं सुनने, भी इविल बातें। बाबा ने कहा, अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो वर्षा कौन देंगे? फिर किससे वर्षा लेंगे? फिर बाबा ने कहा कि जो बाबा है, इस समय स्वयं परमात्मा पिता का बहुत बड़ा पाठ चल रहा है। बाबा पाठ बजा रहे हैं पतित से पावन बनाने का। और हमें भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि अब तक तुमने जिस्मानी यात्राएं बहुत कर लिया, तीर्थ यात्राएं, है ना। अभी मैं तुमको सच्चे तीर्थ परम धाम शांति धाम में ले जाता हूँ। और ये तुम्हारी जो यात्रा है ना, बुद्धि योग की यात्रा है। अभी आप बच्चों को बुद्धि योग से यात्रा करनी है, फिर मैं तुम सबको ले जाऊंगा और उसके बाद कहाँ भेज दूंगा? कहाँ आओगे आप? सतयुगी दुनिया में आओगे, है ना। फॉलो करने के लिए कहा ब्रह्मा बाबा को कि ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 जो अधिकारी बनते हैं, उनका अनुसरण करो। उनको फॉलो करेंगे तो जैसे जैसे फॉलो करेंगे, उस आधार से नंबरवार उनके राज्य अधिकारी बनेंगे, तख्त नशीन बनेंगे। तो अभी हम विस्तार से आज के मधुर ईश्वरी महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोह बनो। साकार ब्रह्मा बाप को पूरा पूरा फॉलो करो, अर्थात उनके हर कदम का अनुसरण करो। प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? उत्तर है, पापों से बचने के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, समर्पण कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। माना मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब बाबा की अमानत है।
और कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते, क्योंकि अब तुम ट्रस्टी हो। तुम्हारे पास जो कुछ है अब वो प्रभु अमानत है। पाप आत्मा को दान देना, यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम निमित्त बन गए ना, है ना। किसी अगर कोई आत्मा ने उसको मिसयूज किया तो माध्यम हम बन गए, अगर उसे दान दिया। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, है ना। क्योंकि दुनिया में देखो शरीर के जैसे हॉस्पिटल है, तो इसी प्रकार आज आत्मा भी बीमार है ना, उनमें विकारों की बीमारी लगी हुई है, तो ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। इससे क्या होगा, बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं और सारे जग से प्यारे हैं। कौन सा तीर्थ? इस धरती पर मधुबन आबू तीर्थ है, और नई दुनिया सुखधाम भी तीर्थ है, और आत्माओं का घर शांति धाम, ये भी जहाँ चैतन्य में परमात्मा रहते, वो भी तीर्थ है। ओम शांति। मीठे व सिकिलधे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाप ने समझाया है, भारत ही पाप आत्मा और भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है। भारत का तात्पर्य भारतवासी। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं जब पतित बन जाते हैं। पतित पावन कौन? परमात्मा। सतयुग में तो कोई भी पतित नहीं होते। किसी के अंदर कोई भी विकार अवगुण देवताओं के अंदर नहीं होते, इसलिए उनको कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। और कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। हर मनुष्य आत्मा देह अभिमान में है और उनके भीतर पांचों विकार है ना। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते। पूरे विश्व में जितने अधिक दान पुण्य भारत में होते हैं, उतने कहीं भी नहीं होते। इस समय तुम बच्चे भी परमात्मा बाप को अपना तन मन धन सब कुछ दे देते हो। मन बुद्धि से क्या करते? समर्पण करते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है। एग्जाम्पल कौन है? यह बाप ब्रह्मा बाबा निमित्त बना है ना, क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि समझते भी है ना कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि इनसे मैं ऐसा, शिव बाबा कहते, मैं इनसे ऐसा कर्म कराता हूँ, माना इतना श्रेष्ठ उत्तम कार्य कराता हूँ जो स्वर्ग में यह नंबर 1 बन जाते हैं। कहते ना, नर ऐसा कर्म करे नारायण बन जाए। तो ऐसा कर्म शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कराते हैं। यह तन मन धन सब देकर फौरन नष्टो मोहा बन गए। समर्पण किया, प्रभु समर्पण किया, मिस यूज फिर कभी नहीं किया। ट्रस्टी बन करके अपने बच्चों को वारिस ना बनाए, इन माताओं को बना दिया, क्योंकि स्थापना होनी थी ना, न्यू बनना था। तो उसमें क्या हुआ कि जब वो लोग श्रीमत पे नहीं चले, परिवार के जो सदस्य हैं, जो पुत्र आदि हैं, तो बाबा ने उनको वारिस नहीं बनाया। जो कुछ माताओं की कमेटी बना करके उनको सब कुछ क्या कर दिया, उन माताओं के हवाले कर दिया। ईश्वरीय सेवार्थ ट्रस्टी बना दिया। बोला आप सब कुछ, यह सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ। लेकिन कैसे? जो ट्रस्टी बना, ट्रस्टी बन करके, है ना। प्रभु अमानत समझकर संभालना है आप सबको। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया, है ना। उस समय हम तो बाबा के बन जाते हैं। बस क्या कहा, बस शिव बाबा मुझे मिला और मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म केवल गायन ही किया है ना, गाते आए हैं। वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। अब प्रैक्टिकल में बाबा आते हैं और आकर के बाबा कहते मैं क्या करता हूँ, कमेटी बनाया, माताओं को आगे रखा, वारिस बनाया। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया। बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई।
सबको पक्का कराया, खुद भी पक्का किया, है ना। जो कुछ भी है वो सब बाबा के हैं। नहीं तो बच्चों आदि से मोह तो होता है ना। परंतु एकदम उनसे दिल टूट, बाप से दिल लग गई, क्योंकि ट्रस्टी बन गए। जो बाल बच्चे सब किसके हैं? परमात्मा के हैं। ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो क्या हुआ? नष्टो मोह हो गए, क्योंकि जो मेरा होता है ना उससे जो है मोह होता है। बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े, परंतु बाप तो दाता है ना, परमात्मा तो दाता है। वो कभी भी किसको किसी से कुछ लेते नहीं, शिव बाबा देने वाला है। लेकिन अगर हम बाबा को देते हैं, ट्रस्टी बनते हैं, तो ये हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि उसे हम श्रेष्ठ डायरेक्शन प्रमाणे यूज़ करेंगे ना। तो बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, तो यह माता गुरु बन जाती है। तुम्हें हो मातस, पिता तुम्हें हो। तो पहले माता, पहले किसका? पहले तुम्हें हो पिता, फिर मातस, ऐसा नहीं कहते हैं। तुम्हें हो मातस, पिता तुम्हें हो, पहले माता। सतयुग में भी पहले किसका नाम लेंगे? लक्ष्मी, फिर नारायण, फिर राधे कृष्ण। त्रेता में राम सीता का राज्य होता है ना, तो सीता और राम। जैसे बाप ने माताओं को आगे रखा है, वैसे भाइयों को कहते हैं, पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है। तो शुरू से बाबा ने जो यज्ञ में जो नियम बनाया, ब्रह्मा बाबा साकार में थे, आज तक वही चला आ रहा है। चाहे कोई कितना भी पोजीशन वाला क्यों ना हो, समर्पित में बहुत एजुकेटेड हो, बहुत सब कुछ विद्वान हो, लेकिन जो आगे किनको रखा? बहनों को। उन्हों की संभाल करनी है। बेचारी अबलाएं हैं ना। तुम सब इस समय ज्ञान नदियां हो। कौन? बाबा के सभी बच्चे। शिव बाबा ज्ञान सागर, और उस ज्ञान सागर से, है ना, ज्ञान अमृत को क्या करते हैं? नदियां बन करके औरों को हम देते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी का छोर जो किनारा होता है वो सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहाँ भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं, और वहाँ जा करके उस पानी में क्या करते? स्नान करते हैं। तो शिव बाबा है ज्ञान सागर, और चैतन्य में ना अभी जिसकी यादगार वो है, वो तो जड़ यादगार है, वो तो पानी के सागर में नहाने जाते हैं ना। तो ज्ञान सागर कौन है? शिव बाबा, और यह ब्रह्मा है नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी माना चैतन्य में, ब्रह्मा नदी और शिव सागर के मेले पर, है ना, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते ज्ञान गंगा बहाने के लिए। परंतु यह सब बाबा ने कहा कि यह ज्ञान की बातें जिसको हर कोई समझ नहीं सकेगा, और हर किसी की समझ से ये परे है। तुम निकले हो, किससे निकले हो? ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियां निकली हो। ज्ञान सागर से सबका कल्याण होना है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान, ये गीता ज्ञान से ही सबकी सद्गति होनी है ना। इतना श्रेष्ठ उत्तम ज्ञान है, पानी की बात नहीं है। यह ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। अभी तक तो जो भी यात्राएं हमने किया वो जिस्मानी तीर्थ यात्राएं की ना, जन्म जन्मांतर जो किया, शरीर से तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर गए, यात्रा किया। अभी हम बुद्धि योग की यात्रा पर है, सच्चा तीर्थ जहाँ चैतन्य में परमात्मा बैठे हैं, शिवालय, कहाँ? परम धाम, वहाँ की यात्रा हम करते हैं। बुद्धि योग लगाते हैं परम पिता परमात्मा के साथ। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते है ना, बहुत क्या होते हैं, माथा मारना माना बहुत मेहनत करते हैं, और कितना भटकते हैं ना। बाप के साथ बुद्धि योग तो रहता नहीं। क्यों? भक्ति मार्ग में तो ईश्वर की सत्य पहचान तो नहीं थी ना। अभी तो इस ज्ञान मार्ग में आने पर हमें पहचान मिला है। तो अभी बाबा कहते हैं कि मैं एक ही बार आकर के श्रीमत देता हूँ, मत देता हूँ, और बाप की मत ही क्या है? श्रीमत। कौन सी? कि मेरे साथ योग लगाओ। बुद्धि का जो योग है एक मुझसे लगाओ।
ऐसा और कोई कह ना सके। गीता में है ना, मामेकम याद करो, एक मुझे याद करो। ज्ञान का सागर, बाप ये सुख का सागर, आनंद का सागर है। हर एक की महिमा अलग अलग है। देखो, देवताओं की महिमा अलग है, धर्म गुरुओं की महिमा अलग है ना। तो इसी प्रकार परमात्मा की महिमा सबसे अलग, सबसे ऊंची महिमा है। ऊंची ते ऊंचा भगवान, वह पतित पावन है, वह एक है। वह पतित दुनिया को पावन बनाने का इस समय प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं? पार्ट बजा रहे हैं। भगवान स्वयं सुपर एक्टर है, मुख्य एक्टर है, वो भी इस समय पार्ट बजा रहे हैं। खुद भी कहते हैं, कल्प कल्प आकर के सबको मैं तीर्थ पर ले जाता हूँ। सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? दुनिया में जो भक्ति चल रही है ना, वर्तमान में सभी दुखी हैं, अशांत है और सभी इससे छूटना चाहते हैं। इसलिए मुक्ति के लिए क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं। सन्यासी जो गृहस्थ का त्याग करते हैं ना, वो भी क्या चाहते हैं? मुक्ति। क्यों मुक्ति चाहते हैं? क्योंकि वो समझते हैं जो सुख है ना, वो काग विष्टा के समान है। इस समय तो एक पाई का सुख है, बाकी दुख है। तो देखते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं है कि ऐसी भी दुनिया थी जहाँ हजारों वर्षों के लिए सुख शांति का साम्राज्य था। वो आज की दुनिया को देख रहे हैं ना, कहते हैं इस दुनिया में कोई सुख है ही नहीं। और जो स्वर्ग के बारे में, जो देवी युग के बारे में भी लोगों ने कई अगड़म बगड़म बातें लिख दी है, कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, अशांति। इसलिए वो समझते हैं कि हमें तो इसमें आना ही नहीं है, बस मुक्ति चाहते हैं। परंतु बाबा कहते स्वर्ग में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा ने समझाया है कि वह उनका जो सन्यास है ना, वो निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का सन्यास है। और यह है बाबा जो हमें सन्यास कराते हैं, ये सतोगुणी बेहद का सन्यास है, जो श्रीमत पर करते हैं और बुद्धि से सन्यास करते, कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं, घर परिवार में रहते हुए विकारों का त्याग करते। हमको तो सारी छीछी सृष्टि को बदलकर नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनते हैं ना, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। दीपावली के समय घर घर में क्या किया जाता? लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। तो कितनी सफाई करते हैं। अभी तो बेहद की बात है, सारी दुनिया की सफाई होनी है। क्यों करते सफाई? क्योंकि लक्ष्मी स्वच्छता की दुनिया की देवी है ना, अपार धन ऐश्वर्य की वो विश्व की महारानी है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी उसका जो आह्वान करते तो घर की सफाई करते हैं। लेकिन बाबा कहते अभी तो सारी दुनिया की सफाई होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से इस समय सतो प्रधान बन जाते हैं। ठीक है, अभी विनाश काल में क्या होगा? एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा आदि, ये सफाई ही तो है ना। और योग बल से क्या होगा? 5 तत्व तमोगुणी से सतो प्रधान बन जाते हैं, तमो प्रधान से। वहाँ तो नंबर 1 वैभव रहते हैं, हर प्रकार का वैभव, माना जो भी सुख सुविधाएं की चीज़ें, खाना पीना, रहना पहनना, हर चीज़ वहाँ पे नंबर 1 है। बाबा बता रहे हैं सतयुग के बारे में कि वहाँ फूल आदि ऐसे होते हैं, जो बगीचे में फूल होंगे ना घर में, वो घर बैठे भी नेचुरल सुगंध से जो घर है वो भर जाएगा, सुगंध आती है। इत्र आदि लगाने की भी ज़रूरत नहीं। आज पसीने आदि की बदबू से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? आज जो है सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कई बार मुरलियों में बताया था ना कि जो देवताएं जिस जल से स्नान करेंगे वो नेचुरल इतना सुगंधित होगा कि उनके अंगों से खुशबू आएगी। वहाँ अगरबत्ती की दरकार नहीं है, क्योंकि नेचुरल वायुमंडल क्या है, खुशबू से भरा हुआ होता है। क्योंकि वहाँ बदबू तो कुछ होगी नहीं, वो तो आज की दुनिया में है। तो ऐसा होगा स्वर्ग। तो स्वर्ग कहने से ही जो मुख है ना वो मीठा हो जाता है। परम पिता परमात्मा आकर के सृष्टि को इतना ऊंचा बनाते हैं, है ना, बहुत ऊंचा बनाते। मनुष्य आत्माओं को भी देवतुल्य बनाते, इस सृष्टि को ही पूरा बदल देते हैं। तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए, कितना करना चाहिए? असीम 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 प्यार, अनलिमिटेड प्यार होना चाहिए। ऐसे बाबा से तो प्रॉमिस करना चाहिए, वायदा करना चाहिए, बाबा
हम नष्टो मोह होकर के आपसे ही योग लगाएंगे और आपको ही अपना वारिस बनाएंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है, ठीक है। जैसे लौकिक कमाई होती है ना, जीवन निर्वाह के लिए नौकरी धंधे करके जो कमाई करते हैं, है ना, तो इसी प्रकार से उस कमाई का कितना फिक्र होता है। तो ये अविनाशी जो कमाई जो परमात्मा करा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं इस कमाई का भी फिक्र होना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची कमाई है जो हमारे साथ जाने वाली है। और जिस कमाई के लिए आज इतना मेहनत कर रहे हैं, आज लोग अटेंशन दे रहे हैं, वो कमाई तो जाने वाली नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। बाबा ने तो बता दिया, इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे ना, पाप करेंगे। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से तो मेरी मत पर चलेंगे, है ना। बलि चढ़ना माना जीते जी समर्पण होना, तो बस मेरा सब कुछ तेरा, श्रीमत प्रमाण चलना, इसको कहते हैं बलि चढ़ना, देह भान को खत्म करना। तो जो धन है ना, जो दान देते हैं, हमेशा पात्र को दिया जाता है। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाते रहते हैं। अगर किसी को अगर आप धन दान कर रहे हो, जिसे भी दे रहे हो, भिखारी को या अन्य मनुष्यों को, देखो कि वो उसका मिसयूज ना करे, उसका गलत यूज ना करे। अगर आपने किसी शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है, ठीक है। अगर घर में भी आपने आपके पैसे से किसी ने क्या किया, मदिरापान किया, तो ये खाता जो है ना, वो पाप का खाता, वो जिसके पैसे से उसने पिया उसके खाते में आ जाएगा, चाहे दिया हो चाहे लिया हो, है ना। शराबी घर का सदस्य हो, अगर उससे लिया हो, उनके पैसे से अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, तो जिसने कमाया है, जिसकी संपत्ति है, उस पर दोष आ जाता। अगर बच्चा भी, अगर खुद का बच्चा है, ठीक है, जन्म दिया हुआ, अगर बच्चा कपूत है और कपूत बच्चे को दिया और उस बच्चे ने उसका मिसयूज किया, पाप का काम किया, जुआ खेला, शराब पिया या जो भी कुछ और किया, तो उसका पाप भी बाबा ने कहा, यही कर्मों की गुही गति बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम्हारे सिर पे चढ़ जाएगा। इसलिए बहुत हिसाब से चलना है, इसलिए हिसाब किताब चुकतू करो। और ऐसी गलतियां तो 63 जन्म किया ही है, लेकिन अब नहीं बढ़ाओ, बाबा का कहना है अब अटेंशन दो, क्योंकि अभी तुम कौन हो, अभी तो ट्रस्टी हो, अभी तो, है ना, सब कुछ समर्पण किया है, सरेंडर हुए, फिर अलाउ नहीं करेंगे, है ना। सरेंडर होना माना समर्पित हो गए, यही नहीं, घर परिवार में रहते हुए अगर अपने को, अपने घर को ईश्वरीय यज्ञ समझ रहे हैं और श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं ट्रस्टी बन करके, तो उनको भी श्रीमत नहीं है किसको देने के लिए, है ना। जो मिसयूज करे तो फिर पाप हो जाएगा। कन्या को तो देना ही पड़े ना। अगर स्वर्ग, बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा जो कन्या है, अगर बेटी है तो उसको तो देना पड़े ना। अगर कब देना, किस कंडीशन में देना पड़े, अगर वो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, इस ईश्वरीय ज्ञान में नहीं चलती और नरक में गोता खाना चाहती है, विवाह करना चाहती है, तो क्या कर सकते हैं भाई, कर्तव्य है। तुम बच्चे जानते हो, अभी तो छोटे बड़े सबका मौत है, सबका मौत, होलसेल मौत होना है ना, क्योंकि समय आ चुका है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अंतिम समय इस सृष्टि का चल रहा है। तो बाबा कहते हैं यह यादव कौरव अपना प्लान बना रहे हैं। विदेशी जो लोग हैं, यूरोपवासी, अपने अलग योजना बना रहे हैं, कितने बॉम्ब्स मिसाइल बना करके उन्होंने रख लिए हैं, भारत में अलग चल रहा है। तो पांडव जो हैं, पांडव मना जो परमात्मा के मत पे चलने वाले मुट्ठी भर थोड़े से बच्चे हैं, आत्माएं हैं, उनका फिर अपना प्लान है श्रीमत के अनुसार। जीत किसकी होगी? हाँ, जो युद्ध दिखाते हैं महाभारत में, पांडव की हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनका साथी कौन था? परमात्मा था, भगवान था, कहते हैं ना। उन्होंने श्रीमत पे कार्य किया, सत्य का साथ दिया। तो इस तो लड़ाई की बात नहीं है, वहाँ तो चलो युद्ध दिखाया, कौरव पांडव का वो हथियार दिखाया, इस तो लड़ाई दिखाई। लेकिन हम जो पांडव हैं, जो परमात्मा के बच्चे हैं, उनकी इस तो लड़ाई की बात नहीं है। यहाँ तो ज्ञान और योग की बात है। यही ज्ञान और योग जो है ना, वो अस्त्र शस्त्र हैं। जो कुछ भी बाबा कहते हैं श्रीमत देते हैं, भक्ति मार्ग का जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हो ना, उन सबको भूल जाओ, क्योंकि उससे क्या प्राप्ति है? 63 जन्म उसी को ही पढ़ते आए, इतनी मतें मिक्स हैं,
और विस्तार हो गया है उसका ना, जो निचोड़ है, जो सार है, वो छिप गया है। तो बाबा कहते हैं इसलिए यहाँ पे जो परमात्मा हमें सुना रहे हैं, सभी वेद पुराण का निचोड़, जो सार है, ज्ञान की बातें, जिससे जीवन उत्तम बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, उसको नए सिर यहाँ बैठ कर के पढ़ो। जीते जी मर करके बच्चा बनेंगे तो वह सब कुछ भूल जाएंगे, है ना। जीते जी मर करके, किससे? देभान से, पुराने संस्कार से, पुरानी बातों से। हम इस लौकिक से अलौकिकता में आएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, तुम छोटे बच्चे हो, बाबा कहते हैं अब तुम हमारे बनकर हमसे सीखो, अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो इनोसेंट होता है, जो माँ बाप कहते हैं वो मानता है, उसको माँ बाप के सिवाय और कुछ भी नहीं सोचता है, वो बहुत प्योर होता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि छोटा बच्चा बन जाओ, एकदम गोद का बच्चा समझो। फिर श्रीमत देते हैं, बच्चे अभी तक जो कुछ सुना है ना वो भूल जाओ, क्योंकि मैंने उसको नहीं बनाया है ना, मैंने सुनाया नहीं है, वो मनुष्यों ने बनाए हैं अपनी मत से। हियर नो इविल, है ना, क्योंकि ऐसी बातें नहीं सुनो जिसमें बाप की ग्लानि हो, है ना, या अन्य किसी प्रकार के निंदा पर चिंतन की व्यर्थ की बातें भी इविल बातें, उसको नहीं सुनो। सी नो इविल, बुरी बातें नहीं देखो, ऐसी बातें जिनसे हमारा जो पुरुषार्थ डाउन होता हो, है ना। और साथ ही साथ बाबा ने कहा देह को देखना भी इविल है, आत्मा को देखो। कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो तब, जबकि परमात्मा हमें मत दे रहा है। अब तक तो हमने मनुष्यों की मत सुनी, उस पे चले, पर मत पे, मन मत पे चल के हमारी कंडीशन कितनी खराब हो गई थी। इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य जो कुछ करेंगे ना, कहेंगे तो अनराइटियस ही करेंगे, झूठा होगा। सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं लेकिन गहराई से उस पर विचार नहीं करते। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी का मतलब सबके अंदर परमात्मा है, सब जगह ईश्वर है। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे? फिर तो सभी बाप हो गए, सबके अंदर परमात्मा है, कौन वर्षा देगा और कौन लेगा? फिर सन्यासी भी क्या कहते, शिवो अहम, मैं शिव हूँ और तत्त्वम, तुम भी हो। तो ऐसे कहने से वर्षे की तो बात ठहरती नहीं, वे तो सबको उल्टा रास्ता बताकर एकदम डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते? रावण के मत पर चलने वाले। इसलिए शिव बाबा कहते हैं इन सब को भूलो, मामेकम याद करो। आप मरे, मर गई दुनिया। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके लिए तो जैसे दुनिया मरी पड़ी है। तो बाबा कहते हैं अब जीते जी क्या करो? देह भान, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कारों से क्या करो? किनारा करो। दुनिया में रहते हुए दुनिया तुम में ना हो, इसको कहते हैं जीते जी मर जाना। अभी तो बाम्स गिरने हैं, बाबा ने कहा ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है ना। अभी से बाबा कहते अपने को मरा हुआ समझ लो, और सब खत्म हुआ पड़ा है, तो मुर्दे से दिल थोड़ी लगानी है। ये तो दुनिया बाबा कहते कब्रिस्तान बनना है ना। अभी तो देखो जो कब्रिस्तान है, शमशान घाट अलग होता है जहाँ मुर्दे को दफनाना होता है, लेकिन अभी वो समय आया है कि हम पहुँच चुका है, आना है, जो पूरी दुनिया ही समाप्त होनी है, अति का अंत होगा ना, जो जहाँ है वहीं दफन हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा पूरी दुनिया ही कब्रिस्तान बनना है, उसके बाद परिस्तान स्वर्ग बनेगा। तो कैसे बनेगा? बम्स गिरने हैं, बड़े बड़े बम्स हैं, मिसाइल्स हैं, यहाँ ये सब गिरेंगे ना, इससे सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर से नया बनेगा। हिरोशिमा हिरोशिमा अब कितना नया बन गया है। हिरोशिमा और नागासाकी करके ये जो शहर है ना, ये जापान के शहर थे। तो इसका नाम क्यों लिया बाबा ने? क्योंकि वहाँ अमेरिका ने परमाणु जो बम का क्या किया था, वहाँ पे ट्रायल किया था उसका, ठीक है। तो उसको जो है उसमें पूरा शहर ही ख़त्म हो गया, हिरोशिमा नागासाकी। लेकिन बाबा कहते अभी तो देखो फिर से वहाँ बस गए हैं लोग,
नया बन गया, वो शहर फिर से बस गया है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं अभी तो सारा भारत क्या होगा, और पूरी दुनिया, आम दुनिया और ख़ास भारत कब्रिस्तान होनी है, फिर नया बनेगा, जिसे बनने में टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम्पल बाबा ने हिरोशिमा का दिया, समझो, इसलिए अभी से समझो, अगर मोह निकालना है सबसे, ठीक है, अभी से देखो कि सब मरे पड़े हैं, अपने को भी समझो कि हम भी ये जो मरे पड़े हैं, हम तो आत्मा है, ये शरीर छूटना है, तो आगे से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो क्या होगा, किसी की मृत्यु पर जो है दुख नहीं होगा, अपनी मृत्यु से भय नहीं होगा, अगर अपने को क्या समझेंगे, मरे हुए समझेंगे तो, ठीक है। तो ये बुद्धि से समझने की बात है, और बहुत ये पुरुषार्थ हर कोई के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और जो करेगा सो पाएगा, है ना, उसे किसी प्रकार का डर या कोई दुख नहीं होगा, और वही नष्टो मोह हो सकेगा, क्योंकि सब मरे पड़े हैं, तो मुर्दे से दिल कोई लगाता है क्या, नहीं लगाता, एक ईश्वर से लगाना है। तो जो होना है उसको पहले से वो जो दृश्य है वो क्रिएट करो, और ऐसा उस अनुसार से चलो, बाबा कहते हैं, है ना, अंदर वैसी अपनी स्टेज, अपनी अवस्था ऐसी बना लो। अब परिस्थान बैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने जो लक्ष्य दिया है, तो बिना पुरुषार्थ के तो जा नहीं सकेंगे, बिना मेहनत के फल की प्राप्ति हो नहीं सकती। और क्या पुरुषार्थ करना है, बाबा तो रोज पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल में करना है। बच्चे समझते हैं, अब बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर के रथी बनते हैं, ठीक है, साथी बनाए ना, ऐसे नहीं। कहानी में क्या दिखाया कि कृष्ण जो है अर्जुन का रथी बना, ठीक है, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है, ठीक है, और वहाँ कोई अर्जुन नहीं है। कृष्ण को वो लोग द्वापर में ले आए। वास्तव में अभी आत्मा की बात है, ज्ञान को अर्जन करने वाला ब्रह्मा वो अर्जुन, हम सभी आत्माएं अर्जुन हैं, और निराकार कृष्ण शिव बाबा का एक अलंकारिक नाम कृष्ण भी है। तो निराकार कृष्ण ने जो है अर्जुन का रथ लिया, रथी बना, उसने जो ज्ञान दिया उस कृष्ण की बात नहीं। तो परमपिता परमात्मा इस रथ पर, ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ पर बैठ करके सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं। कौन बाबा? इतने बिजी भगवान परमपिता परमात्मा जितने व्यस्त रहते, जितने बिजी रहते, दुनिया में कोई मनुष्य नहीं रहता। हाँ, कहते हैं कि मैं आया ही हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं। बहुतों की ज्योति जगाता हूँ, है ना। कभी देखो कितने रूप मना, जिस रूप से जो से याद कर रहा है, दर्शन की अभिलाषा कर रहा है, जैसी भक्ति की भावना है, वैसे उस रूप में उसको दर्शन दे रहे हैं, है ना, उस रूप में उसे संतुष्ट कर रहे हैं। और बच्चों के लिए भी कभी पिता के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी साजन के रूप में, हर रूप का अनुभव कराते हैं ना बाबा। तो बहुतों की बाबा कहते मुझे ज्योति जगाता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ और यहाँ पेट्रोल डालो। तो आत्मा रूपी बैटरी क्या होगी? जग जाएगी। योग को बाबा ने कहा ज्ञान का पेट्रोल डालो, याद करो मुझे, तो आत्मिक ज्योति जग जाएगी, माना आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। जब दीपक बुझने लगता है तो उसमें घी डालते हैं, घृत डालते हैं, तो दीपक की रोशनी क्या हो जाती है, जो डिम होती है ना, वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो शिव बाबा कहते हैं इसी प्रकार आत्मिक जो ज्योति है ना, वो क्या हो गई, उझाई हुई है, उसमें बाबा ज्ञान का घी डालते हैं और कहते हैं अभी पूरा योग लगाओ। यह तो जानते हो ना बाबा, इस ब्रह्मा के तन से शिव बाबा हमको पढ़ाने आया है। भगवानो वाच, भगवान क्या कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है। सिर पर खड़ा है मीन्स कभी भी तुम्हारा अंत समय आ सकता है, कोई बता के नहीं आएगा, अचानक होगा। इस समय तो छोटे बड़े सब का मौत है। यह है मृत्यु लोक। मैं अमरनाथ आया हूँ, शिव को ही अमरनाथ कहते हैं, अमर कथा सुनाने। शिव ने किसको अमर कथा सुनाया? पार्वती को। कोई एक पार्वती की बात नहीं है, संगम युग में इस समय तुम सभी आत्माएं कौन हो? पार्वतियाँ हो, जिसको अमर कथा सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा सीताएं भी हो, है ना, एक सीता की बात नहीं, इस समय सभी रावण की 5 विकारों की जेल में हो और दुखी हो, शोक वाटिका में पड़ी हो,
है ना, पुकार रहे हो। अब बाबा आकर के अशोक वाटिका में ले जाते, रावण से हमें मुक्त करके। अशोक वाटिका सतयुग को कहा जाता, स्वर्ग को, जहाँ कोई दुख शोक नहीं होता, वहाँ कोई शोक रहता नहीं। अभी तुम बच्चों को रॉन्ग राइट सोचने की क्या मिली है, बुद्धि मिली है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, यह सब तुम जानते हो। योग टूटा तो माया पाप करा देगी, है ना। कहते हैं जब बाप को भूलते हैं, जहाँ बाप नहीं वहाँ पाप है। जब बाबा को भूलते हैं तभी पाप होते हैं ना, क्योंकि इस समय माया भी क्या है, तमो प्रधान। द्वापर में रजो प्रधान थी, लेकिन अति उसका जो स्वरूप है बहुत तमोगुणी है अभी। इसलिए कदम कदम पर आप बच्चों को बहुत सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं है ना। बहुत आंख बंद करके श्रीमत पे चलो, लेकिन अगर श्रीमत में नहीं चल रहे हैं ना तो कोई हेल्प नहीं मिलेगा बाबा के, क्योंकि भगवान के कहने पे चलने से ही जो है मदद मिलेगी, है ना। तो बाबा कहते कोई नुकसान नहीं, भगवानुवाच है। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शिक्षा देने, तुम मेरे बच्चे प्राणों से भी प्यारे हो। कितना सोचो, नशा होना चाहिए। भगवान कह रहा है प्राणों से प्यारे हो। हाँ मैं जानता हूँ तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो, अब तुमको सुख की दुनिया में मैं ले चलने आया हूँ। जानता हूँ तुम बच्चे बहुत दुखी हो। सगे और सौतेले का राज भी समझाया है। सगे कौन है, सगे जो श्रीमत पे चलने वाले पावन बनते हैं वो सगे हैं। सौतेले जो श्रीमत पे नहीं चलते, देहभान में रहते हैं। तो सगे पर बाप का ध्यान ज़्यादा रहता है, और जो सगे बच्चे हैं ना वही राजाई का वर्षा लेंगे, लगे जो बच्चे हैं वो प्रजा का वर्षा लेंगे। इतने सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली बात है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्म इंद्रियों से नहीं करना चाहिए, संस्कार है। अगर चलो संकल्प में आया तो भी कर्म इंद्रियों से, शरीर से कोई भूल नहीं करो। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना, अंदर आया तो नहीं करो। अगर तुम्हारे में भूत होगा, अगर परिवर्तन नहीं करेंगे, ये विकारों रूपी भूत होगा, बंदरपना होगा, तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे, है ना। जिनमें 5 विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उनको बंदर कहा जाता है, क्योंकि बंदर के अंदर ये 5 विकार भरे होते हैं। इसलिए आज का जो मनुष्य है ना, सूरत मनुष्य की सीरत बंदर के समान है। और बंदर को ही मंदिर लायक बाबा बना रहे हैं। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलिनी बच्ची का फोटो डाला है। जैसे बाबा कहते गांधी जी के 3 बंदर थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो अभी जो नलिनी दीदी जो हैं साकार बाबा के समय, वो 6 वर्ष की उम्र में बाबा के पास आए। तो वो छोटेपन में आए थे। तो वो जो अभी बॉम्बे घाटकोपर में भी हैं जो दीदी जो हैं, तो उस समय क्या हुआ, बाबा ने बंदर की जगह उनका बचपन का तीनों जगह फोटो डाल दिया। टॉक नो इविल, सी नो इविल, और हियर नो इविल, जो थिंक नो, ऐसा चित्र बना करके तो बाबा हमेशा बताते थे। और कैलेंडर उसमें बनाकर बाबा ने भेज भी दिया था, ऐसे छपवा करके ना सेंटरों पे कैलेंडर था, उसमें डेट वाइज कैलेंडर में बाबा ने बनवाया था। उस बच्ची को मना जो नलिनी दीदी को लौकिक बाप ने सेंटर खोलकर दिया है। जो कुछ पूंजी थी उसको बेच करके बच्ची नलिनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया, तो इसने, और उनके पापा का नाम बाबा ले रहे हैं काकू भाई, है ना, सभी जान जाएंगे उनको, पुराने तो जानते ही होंगे और अब हम भी जान गए। काकू भाई ने अपनी बच्ची को दे दिया, समझा यह भी कन्या है तो क्यों ना इनसे शुभ कार्य कराऊं। उनके काकू भाई ने सोचा, पिता ने, और बच्ची ने भी कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो यह पैसा इस कार्य में लगा दो जो मुझे देना चाहते हो, और जो इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगा दो। मैं तो पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी, मैं तो पतित बनने वाली नहीं हूँ, है ना। तो भले बच्चे भी हैं, उनके बेटे भी थे, लेकिन वारिस किसको बनाया, उसके पापा ने बच्ची को। उनका
जितना ऊंचा पद, बाबा महिमा कर रहे काकू भाई की कि उनका कितना ऊंचा पद हो जाएगा, वे तो बहुत ऊंचा पद पाएंगे, उन्हें तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी ना, उनके सिर पर आएगी, क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोला है। तो जितनी आत्माओं को उनसे लाभ मिलेगा, हाँ वर्षा लेंगे जितनी आत्माएं, जितनों का कल्याण होगा उतनी की दुआएं मिलेगी उनको। इस समय मनुष्यों की चलन ही ऐसी है जो सब पाप में लगा देंगे, हाँ पुण्य काम में, श्रेष्ठ काम में नहीं लगाएंगे, पाप काम में लगा देंगे। पाप करते और कराते रहते हैं, पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है ना, 63 जन्म का बाबा ने बताया हुआ है। तो ऐसे थोड़े से याद से जो है वो पाप कटने वाले नहीं हैं, वो बोझा उतरने वाला नहीं है। निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, और जब अभी से पुरुषार्थ करेंगे ना तो अंत में वह अवस्था रहे, ताकि बाबा की याद ना भूले। अगर अभी हम याद करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि अंत में हम कर लें, नहीं हो सकता। इसलिए मेहनत अभी से करनी है। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, कई सन्यासी साधना के आधार से आत्मा क्या करते, शरीर से बाहर निकल जाती, उनकी आत्मा निकाल देते और समझते हैं हम जाकर के ब्रह्म में लीन होते हैं। बस ऐसा कहकर शरीर छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने तो बताया है ना कि घर तो नहीं जाते, ब्रह्म में लीन होने की तो बात है ही नहीं, और घर भी नहीं जाते, क्योंकि उनको सबको ले जाने वाला तो एक सदगुरु परमात्मा है ना। अभी वो आत्माएं जो हैं फिर यहीं पुनः जन्म ले लेती हैं जहाँ शरीर छोड़ती हैं। लेकिन अगर उन्होंने बहुत शांति से शरीर छोड़ा हुआ होता है ना साधना के आधार से, तो ऐसे समय क्या होता है कि उस समय बहुत सन्नाटा हो जाता है, एकदम शांत वहाँ का माहौल लगता है। ये बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते, ब्रह्मा बाबा का ये देखा हुआ है, तो अनुभव भी शेयर करते, अनुभव भी होता है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते, तुम बच्चे सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं हो। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है और नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की जो है नदी तो पतित पावन हो नहीं सकती, ना देवताएं पतित पावन हैं। पतित पावन तो ब्राह्मण हैं, उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। अब देवताएं तो पतित को पावन बनाते ही नहीं, वो कौन बनाते, निराकार परमात्मा। परंतु मनुष्यों को ये ज्ञान नहीं है ना जो उनसे पूछ सके। भाई पूछने वाले के अंदर भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, तभी तो पूछे। उनके अंदर भी नहीं है तो कहाँ से पूछें। कहाँ वहाँ पानी की नदी और कहाँ यह देवताएं। इस समय न पानी की नदी पावन बना सकती है, ना कोई देवता बना सकते हैं। मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं है जो कोई से पूछ सके। ठीक है, इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो। मुरली जब हम सुनते हैं, ईश्वरी महावाक्य सुनना अर्थात स्नान करना, तो देवता बन जाते हो। औरों को सुनाते हैं अर्थात औरों को स्नान कराते। तुम्हारी सर्विस कौन सी है? मनुष्य को देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्मा को इंजेक्शन चाहिए। कौन सा इंजेक्शन? आत्मा को कौन सा इंजेक्शन चाहिए जिससे आत्मा पावन बन जाए? बाबा आकर के ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले बाप ने यह ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अंदर कोई भी विकल्प आए, बुरे कोई ख्याल आए
तो भी कर्म इंद्रियों से इस आँख, नाक, कान, मुँह, हाथ, पैर जो भी शरीर है, इससे कोई विकर्म पाप कर्म नहीं करना है। और भविष्य की राजाई बादशाही के लिए प्राप्त करने के लिए पवित्र की प्रतिज्ञा जरूर करनी है ना, पवित्र बनने की। दूसरी पॉइंट है, जीते जी मरकर अपने को, देहभान शरीर से मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना है और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। वरदान है, सदगुरु वरदान दे दे, फॉलो फादर कर, नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले। फॉलो फादर कर, नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले, तख्त नशीन भव। विस्तार है, जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया है ना, बाबा ने बच्चों को आगे रखा, स्वयं बैकबोन रहे। जैसे शरीर का सहारा जो होता है ना शरीर को, वो बैकबोन पीछे का जो रीढ़ खड्डी है उसी से शरीर की स्थिरता रहती है, सहारा देता है ना शरीर को। ऐसे ही फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप माँ बाप को फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे, उतना वहाँ नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बन जाएंगे। पहले नंबर में तो मम्मा बाबा, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना इस समय बाप के साथ, शिव बाबा के साथ, बाप दादा के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ सतयुगी दुनिया में भी क्या करेंगे, साथ रहेंगे ना। निराकार तो नहीं रहेंगे, लेकिन साकार बाबा तो रहेंगे ना। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा, ठीक है, निश्चय स्वतः रहता है। तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार हम बाप के साथी बने हैं। अनुभव करो, बाबा कहते अभी नहीं बने हैं, अभी ही नहीं बने हैं, पहले बने थे इसलिए बने हैं, और अनेक बार बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। क्या? भगवान के साथी, या भगवान हमारा साथी। स्लोगन, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली। देखो, सेवा अनेक प्रकार की ईश्वरीय सेवा है, बाबा ने बताया ना। आज जो सेवा है इस ईश्वरीय पढ़ाई का चौथा सब्जेक्ट है। तो सेवा किससे होगा? तन, जो साधन हमें मिला है, तन मन धन समय श्वास संकल्प और मन वाणी कर्म से सेवा करनी। तो जो भी सेवा अगर हम करते हैं उसका फल और बल कब मिलेगा? जब निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करेंगे, है ना। करनहार बन करावनहार बाप की स्मृति में रहकर सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे, तभी उसका जो फल है वो शक्तिशाली होगा। लेकिन अगर वहाँ पे मैंपन अगर आ गया, ठीक है, मेरापन आ गया, तो फल नहीं मिलेगा। और या फिर कच्चे में सेवा करके फल यहीं खा लिया तो भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो सेवा किस भावना से किया, है ना, और जिस समय आवश्यकता थी उस समय किया, या किसी के कहने पर किया, मजबूरी से किया कि मोहब्बत से किया, तो इस सब के आधार पे फल और बल की प्राप्ति होती है। और जो फल और बल प्राप्त करते हैं वही शक्तिशाली बन जाते हैं। तो बहुत बहुत मीठी वाणी चली है, जिसको हमको आत्मसात करना है, ग्रहण करना है, समाना है, स्वरूप में लाना है। अच्छा, ओम शांति।